हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। क्या बात है बीर, क्यों परेशान है? अच्छा, इसने बेड जोड़ दिए दो। से पूछ रही हूँ, बता भी नहीं रहे कुछ। आपसे बात कर रही हूँ मैं। वो कह गई थी ना हाथ नहीं हाँ। लगाना, अब तो सारा ही आपसे चेंज बात कर कर रही हूँ दिया। बीर। इस घर में जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है, बनता सही है। हो रहा है। मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ खड़ी हो रही, मुझसे बदतमीजी कर रही। किसने की बदतमीजी? एनी ने। बहुत बड़ी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। उसकी माँ ने और समीना भाभी ने उसे मेरे खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है। मुझे मेरे हुकूक याद दिला रही थी, मुझे बता रही थी कि मैंने कभी बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया, मैं सिर्फ नाम का बाप हूं। जहीर भाई ने पाला है हमें। ये भी कोई बात है अपने बाप से करने वाली? भड़का रही है तमीज और इखलाक सब भूल गई है क्या वो? मैं बाप हूं ना, उसका मेरा फर्ज है। मैं तमीज अखलाक लिहाज समझाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं वो उस फाखिर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़ा हो गया है वो, बहुत पर निकल आए हैं उसके। भाई साहब अगर जिंदा होते तो मैं उनको बताता कि ये आपका जवान बेटा आप ही के भाई पर हाथ उठाने के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। वो होता तो ये नौबत ही ना आती। बिल्कुल, तो ये बोल ही ना पाता और ना ये आती। मेरा भतीजा और दामाद नहीं होता तो मैं ठीक करता उसे। काहे का दामाद और भतीजा हबीब? अभी उसके जो आपके खिलाफ सामने होता आकर खड़ा हो जाए, अपने चाचा के सामने आकर खड़ा हो जाए। वो चाचा जिसने इतनी मोहब्बत दी है, इतना ख्याल किया है। हाँ, बाप की तरह पाला है ना आपने उनको। और कहाँ से जहीर भाई के पाला है? जाने के बाद तो सबके सर पे बाप की तरह हाथ रख, और उसका ये सिला दिया। इसी बात पे तुम मेरा खून खोल रहा है। खून खौलाने की जरूरत नहीं है ना। जरा सोचे, आज हाथ रोका है उसने, कल ये हाथ उठ भी सकता है आप पर। अभी मेरे ख्याल से तो आपको बात करनी चाहिए हबीब, सबको बिठा के। आप बड़े हैं इस घर के, दोबारा ऐसा ना हो, ब्रेक श्योर करें ना। ठीक कह रही हो तुम। अकलौता है ना वो, तो भाई साहब और भाभी ने उसे बहुत बिगाड़ के रखा हुआ था। आज ये थप्पड़ भाई ना साहब के पड़वा जाने दे के बाद इसको वो राइला। आजाद हो गया। है। मुझे यही लग रहा है। थप्पड़ उसे और खाएगा। हौसला दे रही हैं। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी नोट किया है। अम्मा जी का भी बड़ा लाडला है, और इसी लाड प्यार की वजह से तो ये हुआ है ना कि वह सिर्फ मुंह पर आ रहा है हमारे। हाँ, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी हबीब, सबसे बता रही हूँ मैं। खुद को परेशान ना करें, सबको बिठा के बात करें, मैं तो ठीक कहती हूँ। हाथ पकड़ लिया उसने मेरा। ठीक है हबीब, मैंने बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया। सबसे बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, जिस तरह फाखिर ने भीख का हाथ रोका था ना, अरे मैं तो खुद हैरान रह गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। भाभी आपका बेहद शुक्रिया। आपने हमेशा मेरा और मेरी बेटी का साथ दिया है, वरना हबीब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई मुरव्वत किसी भी रिश्ते का पास नहीं, सारी हदें पार कर दी है। कह रही हो हबीब वाकई वो हबीब नहीं रहा, बहुत बदल गया है। किसी रिश्ते की अहमियत नहीं है, किसी रिश्ते का पास नहीं है। हबीब की नज़रों में भाभी सिर्फ उस औरत की अब अहमियत रहती। बेटियों की कभी परवाह की नहीं, मैं तो वैसे भी उनके लिए कभी कुछ नहीं थी। अब जो बचा कुचा रिश्ता है वो भी शायद उसी औरत के कहने पर कभी भी खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी। जहीर चाहे हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये घर और ये खानदान तो नहीं का है ना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाभी जहीर भाई थे तो वाकई तसल्ली थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो हबीब खुद सर हो गए। से एक ही उम्मीद है आपसे, जिसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है।
आप आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। आयशा सिर्फ मैं नहीं बल्कि फाखिर भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी मुतमईन हूँ अब। जिस तरह काफिर ने पहली बार एनी का साथ दिया, उसकी साइड ली, मैं अब मुतमईन हूँ। और हम भी काफी मुतमईन हो गए हैं। एनी का ख्याल रखेगा। जो फाकिर नगर में जो बहुत change मजा आया। आया, उसके मुझे बहुत मजा आया भाई। ओके, एनी अकेली नहीं है, उसकी बीवी है, उसकी जिम्मेदारी है। मुझे तो अभी भी भाभी यकीन नहीं आ रहा। जो आप मुझे बता रही हैं मैं यकीन नहीं कर पा रही। आखिर ने रिश्तों को समझा और वाकई मैं ठोकर है ना, ठोकर शुक्र अच्छी अदा करती अच्छी हूँ अल्लाह का कि वो इतना समझदार निकला। चीजें सिखा उसने देती है। इस रिश्ते की पहचान की। मैंने इन दोनों के बीच में जो हो रहा था मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि आखिर ज़हीर की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुका है। वो ये रिश्ते भी निभाएगा और अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करेगा। और मुझे ये लगता है कि एनी को भी थोड़ा समझ देना चाहिए। सही कह रही है भाभी। जैसे फाखिर ने अपने रिश्तों को समझा है ना, एनी भी समझ जाएगी। आप तो जानती हैं उसने आज तक कभी किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाई। कभी जो अपने हक के लिए बोला, आज अपनी माँ के लिए बोल पड़ी। मैं नहीं चाहती थी भाभी वो अपने बाप के सामने इस तरह आवाज उठाए, लेकिन हबीब ने भी कौन सी कोई कसर छोड़ी। उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मगर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। आमीन। अगर यहाँ एक बेटी बाप के सामने खड़े होकर उससे जी क्या हुआ? अजीब तरीके से सो रहे थे तुम तो मैंने सोचा कि तकिया रख लूं ताकि कंफर्टेबल हो जाता। सो नहीं रहा था मैं, वैसे आग लग गई थी। ये क्या है? तुम्हें चॉकलेट मिल्क पसंद है ना, तुम्हारे लिए लेकर आई हैं। वो मैंने से मांगा था, मुझे थोड़ी पसंद है चॉकलेट। और क्या हो गया? क्यों नहीं पसंद तुम्हारा? पहले तो तुम उसके लिए लड़ते थे। ये पसंद ना पसंद बदल चुकी है अब। ज्यादा मायने नहीं रखती हैं चीजें भी। हिदायत, मुझे वो चीज मुझे पसंद आई है, वो किसी न किसी तरीके से मुझे अच्छी नहीं लगी। जो चीज मुझे नहीं पसंद थी वो फिर मेरे पास ही आई है। नैनी को बोल गया। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो समझ भी गई मैंने तुम्हें है। ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा। इशारा कितने कर नहीं रहे हैं। कभी मैंने तुम्हें इस तरह डिसऑर्ट होते हुए देखा। तुम तो बड़ी से बड़ी गलतियां माफ करके भूल के करते थे। मुझे भी यही लगता था। इन वक्त और रात जो है वो इंसान को गुजर जाता है। मैं यही सोचता रहता था कि भाई हर चीज इंसान वो कोई भी चीज होती है वो भूल सकता है, लेकिन चीजें होती है जो भूली नहीं जा सकती कभी। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वक्त के साथ साथ हालात भी बेहतर हो जाते हैं। अगर हालात खराब होते हैं तो वक्त उन्हें ठीक कर देता है। और इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम कह लो कि पसंद ना पसंद किसी के लिए बदला मत कर। मैं नहीं पीऊंगी। क्या हो गया यार? बहुत अच्छा लग रहा है जफर पी। चॉकलेट में बस पी ले, तेरा प्यार से लाई है। जाओ यार, क्यों बैठी हो यहाँ पे? जाओ।
मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। तुमने जो बाहर किया उस वक्त मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी और तुमने मेरा साथ दिया, तो थैंक यू। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था क्योंकि चाचू गलत है, और जो गलत है और उस पर मैं चुप नहीं रह सकता बस। लेकिन फिर भी आखिर तुमने मेरे लिए स्टैंड दिया और बिना कुछ सोचे समझे तुम अब्बा के First सामने time. खड़े हो गए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। यानी कोई भी औरत होती तुम्हारी जगह और उस पर कोई हाथ उठा रहा था तो मैं यही करता, मैं उसे रोकता, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे अब्बा बेशक जिस मिजाज के लिए थे, सख्त थे और गुस्सा करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मम्मा पे हाथ नहीं उठाया है। ये चीज़ है। कोई और अगर किसी औरत पे हाथ उठा रहा तो मैं कैसे देख सकता हूँ? एक्चुअली मर्द है ही वही सी बात है। जो औरतों पे हाथ नहीं उठाता। मतलब अपने काश पापा का ही रोल सब अदा लोग ऐसे ही करेगा होते। ये। उन पे ही गया अपने डैड पे। मुझे तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी लगी। चल कुछ तो संस्कार तो इसको पीना हो है। ना, पी लेना, मैं यही रख के जा रही हूँ। अपने बाप की बताई चीजें याद है। अब पी ले। अब पी ले यार। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।